गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी मीडियम का मैंने कल आपसे पहली बार सामान्य ज्ञान के चैप्टर शुरू किए थे। तो कल मैंने आपको 2 लेसन करवा दिए थे, ठीक है। और आपकी बुक तो है, आपको पता ही, जैसे कि आपकी बुक में आपके सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा दोनों की ये एक ही किताब है। तो हमने जनरल नॉलेज के जीके के 2 लेसन कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, नैतिक शिक्षा। तो चलिए, आप नैतिक शिक्षा का आज हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन है मंत्री की बात, ठीक है। सबने किताबें निकाल ली ना अपनी अपनी, और मेरे संग 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 आप लोग भी पढ़ते चलिए, साथ में उंगली रख के चलिएगा, ठीक है। ऑल राइट। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा और उसका मंत्री शिकार के लिए जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोपहर हो गई, ठीक है। कोई शिकार नहीं मिला। दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। यानी कि राजा मंत्री शिकार खेलने गए, लेकिन जब दोपहर हो गई, उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, तो कहीं पर उन्होंने थक गए थे, तो एक जगह पेड़ के नीचे रेस्ट करने की सोची। राजा ने म्यान में से तलवार निकाली। राजा लोग तलवार लेके चलते ही हैं, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखते हैं। उन्होंने निकाली, है ना। उंगली से छूकर तलवार की धार परखने लगे। अचानक उंगली कट गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उंगली मतलब देखने लगा रहे थे कि तलवार में कितनी धार है, तो अपनी उंगली से चेक कर रहे थे, और गलती से क्या हुआ, उनकी उंगली कट गई। खून की धार बहने लगी। तो मंत्री ने अपने दुपट्टे का किनारा फाड़कर राजा की उंगली पर बांध दिया। मंत्री ने देखा कि राजा जी की खून बह रहा है, तो अपना एक दुपट्टे से उसने कोना फाड़ा और उसके बांध दिया। तो खून का बहना रुक गया। जब उसने कपड़ा बांध दिया तो उनके खून जो बह रहा था वो बहना बंद हो गया। राजा दर्द के कारण परेशान थे, लेकिन राजा को दर्द हो रहा था। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान जो भी करता है ठीक करता है ना। मंत्री बोलता है, उंगली कटने पर ही बात टल गई, हाथ भी कट सकता था। तो ये बात किसने कही, मंत्री ने कही कि महाराज अच्छा हुआ खाली आपका उंगली कटा है, कहीं हाथ भी कट सकता था आपका। तो राजा को बहुत क्रोध आया और बोला, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि भगवान जो करता है ठीक करता है। राजा गुस्सा हो गया इस बात को सुन के। हाँ महाराज, भगवान जो करता है ठीक ही करता है, मंत्री ने फिर कहा। यह सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। मैं बोला, मेरे सामने से तुम तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे मंत्री की ज़रूरत नहीं। तो राजा गुस्सा हो गया, उससे कहा कि तुम यहाँ तुरंत चले जाओ, मैं तुमको ऐसे मंत्री मुझे नहीं रखना है, जिसको मेरी कोई केयर नहीं है, जिसको मेरी कोई कदर नहीं है। मंत्री चुपचाप चला गया। राजा शिकार की खोज में इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा, ठीक है। अभी वो जंगल में थे, लेकिन जंगल में वो अकेला था। साथ के सैनिक पीछे छूट गए, अब सैनिक भी नहीं है। रास्ता भटककर राजा एक मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर के सामने कुछ आदिवासी बलि की तैयारी कर रहे थे। आदिवासी मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं ना, जंगल में उनका घर होता है, उनको हम आदिवासी करते हैं। और बलि का मतलब किसी भी जानवर को या फिर किसी इंसान को मार के भगवान को प्रसन्न करते हैं वो लोग। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। आदिवासियों का मुखिया बोला, यह मोटा ताज़ा आदमी देवी की बलि चढ़ाने के लिए ठीक रहेगा। कई आदिवासी राजा को पकड़कर मंदिर के भीतर ले गए। तो उनको बलि चढ़ानी थी, और बलि के लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो राजा को देख के उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत मोटा ताज़ा आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, इसको हम लेके चलते हैं और इसकी बलि हम भगवान को दे देंगे। तो पुजारी ने राजा को ठीक तरह से देखा, फिर कहा, इसकी एक उंगली कटी हुई है, देवी पर इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो वो लोग कहाँ ले गए थे, पुजारी के पास। तो पुजारी ने उसको देखा, कहा कि इसकी उंगली तो कटी से ले नहीं सकते, इसे छोड़ दो। यह सुनकर राजा की जान में जान आई। अब वो सोचा कि आज उंगली ना कटी होती तो सिर जरूर कट जाता। राजा ने सोचा। राजा सोचने लगा, अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो ये लोग मेरा पक्का मुझे मार डालते और मेरी बलि चढ़ा देते। राजा ने मंत्री को बुलवाया और उससे माफ़ी मांगी, ठीक है। और कहा, मंत्री ने कहा, भगवान जो करता है ठीक ही करता है। राजा ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अब राजा को अफसोस हो रहा था कि उसने मंत्री को इस तरह से डांट के भगा दिया, गलत काम किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो तो राजा की भलाई के लिए कह रहा था। लेकिन मंत्री अभी भी ये कह रहा है कि नहीं, मैं राजा जी जो होता है वो ठीक होता है। तो बोला कि महाराज, जो हुआ ठीक ही हुआ। उस दिन अगर मैं आपके साथ होता और तो उंगली कटी होने से आप तो बच जाते, लेकिन मेरा सिर तो ज़रूर कट जाता। इसका मतलब समझे आप
कि जब राजा तो बलि चढ़ नहीं सकते क्योंकि राजा की उंगली कटी थी, और अगर उसके साथ मंत्री जी होते तो वो लोग आदिवासी मंत्री जी को ले आते और उनकी गर्दन काट देते। तो मंत्री नहीं था तो अच्छा हुआ, इससे उसकी जान बच गई। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सहमति में अपना सिर झुकाया। सहमति माने कि उसकी बात से वो मतलब वो थे, सहमत थे कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, एग्री थे इस बात के। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, भगवान जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। तो हमें इस कहानी से क्या पता लगता है बच्चों, बताओ आपने क्या सीखा? कि जो भी कुछ हमारे साथ में होता है वह ठीक ही होता है, भगवान जो भी करता है हमारे लिए वो अच्छा ही करता है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं हम लोग। तो राजा की उंगली कटने पर मंत्री ने क्या किया? क्या किया राजा ने? तो मंत्री ने राजा की उंगली कटने पर मंत्री ने अपना दुपट्टा फाड़ा और राजा की उंगली पर बांध दिया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। राजा मंत्री पर गुस्सा क्यों हुआ? तो राजा मंत्री पर गुस्सा क्यों हुआ? राजा मंत्री पर गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी उंगली कट गई थी, उसको दर्द हो रहा था, और लेकिन मंत्री कह रहा था कि जो हुआ ठीक हुआ। आदिवासियों ने मुखिया ने राजा को देखकर क्या कहा? आदिवासी के मुखिया ने राजा को देखकर कहा कि ये तो मोटा ताजा मिल गया था, हमें भगवान को बलि चढ़ाने के लिए एक नया सदस्य मिल गया है। ये देखिए हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब खाली स्थान आपको करने हैं। राजा दर्द के कारण डैश थे, क्या थे बताइए? आपकी बुक में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर परेशान थे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? परेशान। ठीक है। यह सुनकर राजा डैश हो उठा। क्या हो गया राजा को सुनकर? क्या हो गया था? यहाँ पर देखिए, बताइए कहाँ पर है? यह सुनकर राजा आग बबूला उठा। आग बबूला उठा मतलब गुस्सा आ गया उसको। आग बबूला। मंत्री ने कहा डैश जो करता है ठीक ही करता है। तो मंत्री ने किसके लिए कहा? भगवान के लिए कहा कि भगवान जो करता है वह ठीक ही करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? भगवान। अब देखिए निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य या असत्य हो जो हो चित लिखिए। अब आपको बताना सही है कि गलत। राजा ने म्यान से तलवार निकाली, तो ये तो सत्य है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सत्य। पुजारी ने राजा को पहचान लिया, तो ये गलत है। पहचान लेता तो फिर उसको लेके क्यों जाता? तो ये असत्य है। राजा ने मंत्री को जेल में डाल दिया, ये भी गलत है, तो ये क्या करेंगे? असत्य। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। तो आपको ये प्रश्न उत्तर, खाली स्थान और सत्य असत्य आपकी अपनी कॉपी में करना है। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक ले बाय बाय।